आज के वीडियो में हम लोग शब्दों से भी बातें करेंगे और मौन से भी बातें करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मन में एक विचार आया, सोचा आप लोगों के साथ साझा कर लूं कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं या जिस भी चीज़ का अनुभव करते हैं तो हमारी अपने अंदर की समझने की शक्ति का उस पर एक फोकस पड़ता है। और जिस विषय पे वो फोकस पड़ता है उस विषय की जो अपनी विचारधारा है या प्रकृति है, जैसे बहुत अच्छी चीज़ है या मान लो बहुत ज़्यादा हिंसक चीज़ है, तो इस परिस्थिति में इन दोनों चीज़ों को मिला करके अर्थात उस विषय का बहुत ज़्यादा वायलेंट होना, हिंसक होना और हमारे ध्यान की ऊर्जा, ये दोनों मिल करके एक तीसरी नई ऊर्जा को जन्म देते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना ऊर्जा के अपने आप होता हो, और फिर ये ऊर्जा अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल बन जाती है, एक वेपन बन जाती है। और उस वेपन के रास्ते में जो भी आ जाता है, क्योंकि वेपन है तो चलेगा ही, तो कई बार हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वहाँ पे हिंसा हुई, वहाँ पे दरिंदगी हुई, वहाँ पे हत्या हुई, वहाँ पे क्रूरता हुई, उस क्रूरता का प्रत्यक्ष वीडियो भी देख लेते हैं, तो हमारी अपनी जो प्रतिक्रिया होती है, चाहे हमें दुख का अनुभव हो, चाहे निराशा का अनुभव हो, चाहे भय का अनुभव हो, लेकिन हमारे अपने अंदर की ऊर्जा और उस वीडियो में दिखाए गए विषय वस्तु की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर के एक तीसरी नई ऊर्जा को जन्म देते हैं। और इसका संधान या प्रक्षेपण हमारे अपने जीवन में कहीं कहीं पर होने लगता है। एक साधक देर से ही सही लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, बहुत हद तक इन्हीं सारी चीज़ों के चलते परेशान हैं। फिर अचानक से जब जीवन में कोई पीड़ा का क्षण आएगा, निराशा का क्षण आएगा, तो पता नहीं चलेगा कि ये आया तो आया कहाँ से, क्या गलती हुई, मैंने तो कोई गलती नहीं की। यही सारी बातें हैं, सोचा आज आपके साथ साझा कर दूं। पिछले विगत 4-5 दिनों से या 3-4 दिनों से बहुत ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है, और होनी ही थी। ये तो दिसंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया। जो भी सर्दी पड़ती है वो मूलतः 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में पड़ती है, या कभी कभी 1 दिसंबर से भी शुरू हो सकती है। तो दिसंबर का आखिरी सप्ताह आए, आखिरी हफ्ता ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात में कुहासा बिल्कुल घना हो रहा है। लेकिन जो बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता था वो ये नहीं थी कि आज 27 दिसंबर है या 28 दिसंबर है, 2025 है तो सर्दी बहुत पड़ रही है, या वो तो मौसम की बातें हम वैसे ही साझा किया करते ही हैं। या फिर ये कि इस साल शायद ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि अल नीना के प्रभाव से भारत में इस बार बहुत तेज़ सर्दी पड़ेगी, या हो सकता है कि सर्दियाँ थोड़ा ज़्यादा लंबी रह जाएं, फरवरी के लास्ट तक रह जाएं, फरवरी के बीच तक रह जाएं, फरवरी की शुरुआत तक रह जाएं। आमतौर पर मध्य जनवरी से सर्दी का प्रकोप कम होता दिखने लगता है, फिर बीच बीच में लहर की तरह वो कभी तेज़, कभी ज़्यादा, कभी कम तो होता ही रहता है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दिनों तक रह जाए, फरवरी के लास्ट तक ठंड का प्रकोप रह जाए, कहा नहीं जा सकता है। सब कुछ तो मौसम के हाथों में है, पृथ्वी के हाथों में है, पर्यावरण के हाथों में है।
मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, सर्दी के मौसम में तो सर्दी पड़ेगी स्वाभाविक है, लेकिन जो बातें मैंने देखी महसूस की वो ये है कि जब से सर्दी शुरू हुई है तब से ध्यान लगाना आसान हो गया है और रातें लंबी होती हैं। तो एक ऐसा साधक जिसके जीवन में ऐसी व्यवस्था है कि वो चाहे तो दिन को काम करे, चाहे तो रात को काम करे, लेकिन अगर वो रात को साधना कर सके, क्योंकि रातों में ठंडी और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है। कल रात को मैं जगा रह गया, फिर सुबह 4 से 5 के बीच में मैंने एक बहुत ही हाई क्वालिटी की एक एफर्मेशन सुनी। उसको सुनते ही मेरा मन रिलैक्स हो गया। अंग्रेज़ी भाषा में एक महिला एक नारी स्वर में एक एफर्मेशन था, जिसमें कि इस बात का धन्यवाद दिया जा रहा था कि मैंने जो आज हासिल किया है इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस बात को लेकर के ये मैं शुरू में समझ नहीं पाया, बाद में मैं, लेकिन उसका टोन इतना अच्छा था कि मैं रिलैक्स हो गया। इतना रिलैक्स मैं पहले कभी नहीं हुआ था। और इस एफर्मेशन के ठीक पहले मैंने मिडिल पिलर ध्यान भी किया था। मिडिल पिलर मेडिटेशन जो है ये बहुत ही प्रभावशाली मेडिटेशन है। ये मेरे उन तुरुप के पत्तों में से एक है जो मेरे जीवन को, मैं तो नहीं कहता कि आप भी करें तो आपका भी जीवन एकदम इसी तरह बदल जाएगा। हो सकता है आपकी तैयारियां कुछ दूसरे तरह की हो, आपकी बनावट कुछ दूसरे तरह की हो। ध्यान तो ध्यान ही है, लेकिन जब मैंने वो ध्यान किया, एक बार और भी किया था 4-5 या 15 दिनों पहले, ज़बरदस्त अनुभव हुआ था। लग रहा था कि मैं प्रकाश की गति के समान मैं तेज़ हो गया हूँ। मैं प्रकाश में ही चला गया था। और जब प्रकाश अपनी फुल स्पीड में चलता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो उसके साथ मैं आइडेंटिफाई हो गया था। तो मैं जो कर सकता था वैसा इस धरती पे किसी भी और चीज़ के द्वारा किया जाना असंभव था। तो कल रात को उतना तो नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान लगा। और जीवन जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। इस जीवन की व्यवस्था ऐसी है कि अगर माया में, इस संसार की विषय वस्तु में, इस संसार के सब्जेक्ट में, टॉपिक में अगर थोड़ा सा मन नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं वैसे ही कुछ न्यूज़, म्यूज़िक और अपने फेवरेट टॉपिक्स देख रहा था। एक टॉपिक ऐसा था जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा चैनल है, उसमें कोई अमेरिका की कोई लड़की है जो इस बात की एडवोकेसी कर रही थी, इस बात को प्रोफेस कर रही थी कि हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें। बैठने से, सोचने से, बड़े बड़े आइडिया लगाने से काम नहीं चलता है। तो वो वीडियो भी मुझे अच्छा लगा था। उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जैसे स्क्वाट करना या बॉडी को मुड़ना, तरोड़ना, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ के उनसे सारे जोड़ खुल रहे थे। और उसमें एक ख़ास बात ये थी कि वो सिर्फ जूतों की एक जोड़ी पहन करके वो कर रही थी। उसके पास जिम का कोई भी सामान नहीं था। तो सुबह जब हुई तो स्वाभाविक है कि मैंने 5 बजे मेरी नींद लगी। सुबह में सोए बिना भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि एक तरफ मैंने मिडिल पिलर मेडिटेशन किया था और दूसरी तरफ लाइट का मेडिटेशन जब उसमें हुआ और उधर अफर्मेशन भी कान में पड़ा। उसके बाद तो स्थिति मेरी गजब की हो गई, बॉडी रिलैक्स हो गई। मैं सो गया और 10:30-11 बजे के बीच में उठा होऊंगा। उठने के पहले मेरा शरीर बहुत भारी था। मैं जान रहा था कि मैंने अपने शरीर से, मन से बहुत सारा काम लिया है। बहुत तरह के वीडियोज़ देखे, जैसे मेडिटेशन के वीडियोज़ देखे, एक्सरसाइज, योगा के वीडियोज़ देखे, कुछ न्यूज़ वगैरह भी देखा, कुछ म्यूज़िक वगैरह, पियानो वगैरह इधर से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ पियानो के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि इस उम्र में अब मैं पियानो को समझ लूँ, एटलीस्ट
मैंने आज से अपनी मैथ की क्लासेस भी शुरू कर दी। क्लास 5 की मैथ से मैंने शुरू किया। चैट जीपीटी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि क्लास 5 की सिलेबस के हिसाब से आप मुझे हिंदी में आसान भाषा में कुछ समझा दें। तो उसने सारे लेसन्स का नाम दे दिया, उसके बाद फिर उसको समराइज़ भी कर दिया कि ये टॉपिक होते हैं। तो आज मैंने पहली बार भिन्न सीखा, जिसे हम कहते हैं जैसे 3/4, 1/2, 1/10, और फ्रैक्शन भी सीखा, डेसिमल भी सीखा, है ना, जो उससे लिखने का आसान तरीका है। उसने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया हिंदी भाषा में कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। और अगर इसी तरह से वो मुझे समझाता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगले 6 महीने साल भर में +2 तक का, अगर नहीं तो कम से कम 8-9 क्लास तक का मैथ ज़रूर क्लियर कर लूँगा। और अब मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी क्लियर कर लूँगा, बायोलॉजी भी क्लियर कर लूँगा। ये वो सब्जेक्ट तो थे जिनको कि मैं हमेशा से सीखना चाहता था, हमेशा से आगे जाना चाहता था। बाकी अंग्रेज़ी भाषा के नए कॉन्सेप्ट को सीखने में इतनी दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए, फ्लो की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि द वे आई एम टॉकिंग इन हिंदी, I may talk in English in the same way, in the same flow, with the same grip. ये पॉसिबल हो जाएगा if I continued my practice with English language speaking, writing, reading, etc. And of course the grammar and translation section and a lot of words, i.e. vocabulary. तो जैसा कि मैं कह रहा था कि रात को सोने के ठीक पहले जब मैं एक्सरसाइज वाले वीडियोज़ देख रहा था तो सुबह उठ कर के पहले मैंने एक्सरसाइज किया और इसके बाद ही नहीं रुका मैं। 1-2 घंटे मैंने सुबह वाले मेडिटेशन किए जो 12 बजे के आसपास हुए। लेकिन फिर मैं वहाँ से लौट करके फिर मैं 10-15 मिनट का मैंने खुद का उसी ढंग का पैटर्न का जो मैं प्रायः किया करता था उसी को एक्सटेंड करते हुए किया। वो कुछ इस तरह का था, इस तरह से घुमाने वाला एक्सरसाइज था, पूरा इस तरह से घुमाना था और इस तरह से भी मैंने घुमाया। तो इससे क्या हुआ कि कंधा पूरा रोटेट हो गया मेरा और नेक भी रोटेट हो गई। तो इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं इनको करते रहने से एक फ़ायदा होता है। तो अभी भी मैंने इसे ज़रा सा किया तो तुरंत ही बॉडी में एक गजब की तरोताज़गी महसूस हुई। और एक बहुत गहरी भूल मैंने महसूस की कि मैं सुबह जो मैंने नया सोफ़ा सेट ख़रीदा है मेडिटेशन, रेस्ट और क्रिएटिविटी वीडियोस मेकिंग के पर्पस से, अब वो आ गया तो मैं उसी पर बैठा रहता हूँ। मेडिटेशन नहीं भी लग रहा है तो कोई वीडियो देख रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, कोई रील देख रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आप इस दुनिया में आ गए हैं तो अपने मन को कितना दबाएंगे, कितना रोकेंगे। और जो मेरे मन की अवस्था है वो एक मनुष्य के मन की अवस्था है कि ठीक है मैं किसी को कह दूं कि तुम ध्यान करो तो ध्यान की वह प्रैक्टिस करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह चारों तरफ से अपनी सभी इंद्रियों को बंद कर लेगा। इंद्रियों के द्वारों को बंद करके पूर्ण वैराग्य धारण कर लेगा। ऐसा संभव सबके लिए तो नहीं है, मेरे लिए भी तो अभी तक नहीं हुआ है। और जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वह एक साधक की डायरी है, एक गृहस्थ साधक की डायरी है। और मैं कभी नहीं कहता कि मैं एक गुरु हूँ। मेरे पास जो ध्यान की विधियाँ हैं जो मैं करता हूँ उनके बारे में मैं चर्चाएं कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे गुरु नहीं बनना है। लेकिन चूँकि मैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का हूँ, मेरा चंद्रमा मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, और मेरा सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, केतु में, यानी कि मेष राशि में है। तो केतु भी ऑकल्ट का, गहरे राज्यों का, गहरी आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, उसके नक्षत्र में मेरे सूर्य हैं। और उत्तरा भाद्रपदा एक स्थिर नक्षत्र है जिसके स्वामी शनि हैं, जिसमें मेरा चंद्रमा है। शनि भी गहरी एनालिसिस, एनालिटिकल थिंकिंग, जजमेंट और गहरी समझदारी का प्लैनेट, और भी बहुत कुछ है उसमें। और मीन राशि इधर अलग है और इधर सूर्य की मेष राशि मुझे किसी भी क्षेत्र में बहुत ही बोल्ड होकर के आगे बढ़ने, ग्रो करने का एक ऑप्शन देती रहती कि मैं इसमें मेहनत करूं। जैसा कि मेष राशि वाले होते हैं, आगे बढ़ूं, मेहनत करूं,
ग्रो करूं, एक्टिव रहूं, प्रोएक्टिव रहूं, नज़रिया बदलूं, एडवांस रहूं, तरक्की करूं। कुछ पढ़ना है तो बड़े ज़ोर शोर से पढूँ, मतलब किसी भी चीज़ को मैं करता हूँ तो उसका हल्ला ज़रूर करता हूँ, जैसा कि मिश्रा जी वाली करेंगे। जिसे कि हम लोग यहाँ अपने राज्य की भाषा में कहते हैं कि बिना गुहार किए कोई काम कर भी नहीं करता है। नौ की लकड़ी 90 का नगाड़ा करता है। तो ये तो मेष राशि की आदत है। और इधर मीन राशि का चंद्रमा मुझे अंतर्मुखी बनाता है। सोचा था आज काफ़ी ठंड का मौसम है, यही सारी बातें आपसे कुछ आज शेयर कर लूँ। रात को सोने से पहले जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी बुक पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपकी आँखों से कानों से जाएगा आपके अंदर में, अगली सुबह उसे ही करने का मन करेगा। और माया के संसार में आए हैं तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी कोई मूवी न देखो, कोई न्यूज़ न देखो। देखो, अपने मन को पूरा करो, क्योंकि मनुष्य इस संसार में पैदा ही लेता है माया के पीछे भागने के लिए, क्योंकि माया का आकर्षण इतना आसान नहीं है कि इसको आप ऐसे ही उठा करके रख दें। हाँ, बात समझ में आती है कि इस माया के आकर्षण के कारण जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन इसके अलावा भी और कई गहरी चीज़ें हो सकती हैं ना, सूक्ष्म चीज़ें भी हो सकती हैं ना, जिम्मेवारियाँ हो सकती हैं ना, कर्जे हो सकते हैं ना। तो ठीक है, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने पूछा कि स्प्रिंग बहुत बढ़ रहा है, मतलब स्प्रिंग सीजन आ गया था, तो बहुत लोगों के जीवन में कभी-कभी स्प्रिंग सीजन जब आता है फरवरी मार्च का, तो उनके अंदर में जो अमृत रस है वो बढ़ने लगता है। तो स्त्री और पुरुष के बीच जो मिलन की उत्कंठा है, आकांक्षा है, क्योंकि कामदेव का एक बाण जो है वसंत ऋतु में भी है। वसंत ऋतु भी है तो बहुत सारे लोग, चाहे उम्र जो भी हो, उतावले हो जा सकते हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वैसा हार्मोनल चेंज हो जाता है सीजन के अनुसार। और इसका कोई नियम नहीं है कि किस मनुष्य के अंदर में कब हो जाएगा। सर्दियों में भी हो सकता है, गर्मियों में भी हो सकता है, किसी वजह के द्वारा भी हो सकता है, बिना किसी वजह के द्वारा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कामुकता बढ़ रही है, सेक्सुअलिटी बढ़ रही है, और उन्होंने एक अलग लेवल पे व्याख्या करने की कोशिश की। उन्होंने उसे स्पिरिचुअलिटी की भाषा में कहा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, इसमें हिचकिचाने की जैसी कोई बात नहीं है। तो आप जितना भी तमोगुण में, कामुकता में, काम वासना में, जितना भी आपका शरीर की जो भूख है या मन की जो प्यास है, उसको मिटा लेने दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो किसी न किसी रूप में निकल ही जाएगी, पूरी कर ही लेगी। लेकिन जितना देर आप अंधकार में रहे, जितना देर आपने काम वासना में रखा अपने आप को, उतनी ही देर दिन के किसी भी समय में प्रकाश में समय गुजार लीजिए। प्रकाश का मतलब है जैसे ध्यान कर लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, विष्णु पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, संतों के प्रवचन सुन लीजिए, संतों की वाणी पढ़ लीजिए, है ना, योगाभ्यास कर लीजिए, जिसमें कि आपके अंदर में आत्मा का चिंतन हो, ईश्वर का चिंतन हो, ब्रह्म का चिंतन हो और धर्म का विचार हो। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा जीवन में, अंधकार और प्रकाश दोनों बराबर हो जाएंगे। तो माया से तो रुख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक नियम भी काम कर रहा है कि रात को सोने से पहले हम जिस सब्जेक्ट को भी देखेंगे, अगर उस चीज़ को हमने गहराई से अपने आप को इन्फ्लुएंस हो जाने दिया, तो अगले दिन ऑटोमेटिकली हम उसी काम को करेंगे। और मैं मेडिटेशन की बात कर रहा था, तो मैंने जिस मेडिटेशन को किया, उस मेडिटेशन को, जिसका नाम मिडिल पिलर मेडिटेशन है, और जब मैंने उसको किया तो अगली सुबह, अगले दिन, चूँकि मैं सुबह 5 बजे के आसपास सोया था, तो शरीर नींद से भारी हो गया था, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे मैंने नींद में सोचा कि मुझे उठ जाना चाहिए। मैंने अपने शरीर के साथ ज़्यादती की है, रात भर जगा करके रखा हूँ, और सिर्फ जगा ही नहीं रहा, बल्कि
स्क्रीन पे टाइम बिताया, मतलब स्मार्टफ़ोन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, तो इससे सिर्फ दिमाग ही नहीं थकता, आँखें भी थकती है, नर्वस सिस्टम भी थकता है। तो जो भी हो, मैंने अपने शरीर की कोशिकाओं में, अस्थियों के जोड़ों में और ऑरा में अपने आप को वाइट लाइट से चार्ज करना शुरू कर दिया और इसके बाद आसानी से नींद टूट गई। तो जो मैं आपको आज कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि प्रकाश के साथ आइडेंटिफ़ाई करके जब आप ध्यान करेंगे तो आपको बहुत ही विलक्षण और विचित्र अनुभव होंगे। जो लोग ध्यान में गहराई के इच्छुक हैं, गहराई से इस चीज़ को समझना चाहते हैं प्रकाश के ध्यान के बारे में, तो केवल इसी ध्यान के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। एक तरह से आप इस वीडियो को उसकी भूमिका भी समझ सकते हैं, भूमिका भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें ठीक ही हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं। और हम ब्रह्म के साम्राज्य में तो हैं, लेकिन माया के राज्य की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माया भी ब्रह्म की ही है और इस संसार को चलाने के लिए माया की ज़रूरत है। और हम सब के अंदर में माया है और माया कुछ न कुछ रहेगी। आप अपने जीवन के आनंद भी उठाइए, लेकिन कुछ समय प्योर अध्यात्म को, कुछ समय प्योर ब्रह्म को, ईश्वर को, आत्मा को और धर्म को दीजिए। चर्चा कीजिए। आपके घर में कोई धार्मिक पुस्तक है, आपके मोबाइल, आपके टैबलेट, आपके लैपटॉप में भी सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका अवेलेबल है, फ्री बिल्कुल अवेलेबल है। सारा PDF रामचरितमानस है, गीता है, भागवत है, पुराण है, उपनिषद हैं, संतों की पुस्तकें हैं, सब अवेलेबल है। ऑडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो अंधकार के बराबर प्रकाश को कर लेना है। और कुछ ऐसे गहरे सूत्र तो आपको सर्दियों की ठंडी रात में ही महसूस होंगे। सर्दियों की जो ठंडी रात है वो जब गहरी होगी और रातें लंबी भी होती हैं, तब अगर कभी आप जग करके ध्यान करेंगे तो वहाँ पे आपका अपना जो अंतर्मन है वो आपको कुछ बातें आगाह कर देगा, जो ऐसे दिन की आपाधापी में, भाग दौड़ में, धक्का मुक्की में नहीं हो पा रही थी। तो अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने ध्यान के अनुभव शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।